नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, निर्वाचन आयोग नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कई जिले ऐसे हैं जहां पर पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के जो वार्ड पार्षद हैं उनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और कई जगह ऐसे हैं जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में करा जाए या अलग अलग करा जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, फेस्टिवल के बाद, बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, यानी नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। तो आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं गढ़वा जिला में गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है और अभी हम लोग आए हुए हैं वार्ड नंबर 15 में और यहाँ के जो वर्तमान पार्षद हैं अनीता देवी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, आगे क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। इनके बगल में बैठे हुए हैं सुरेंद्र कश्यप जी हैं, तो इनसे भी जानेंगे कि आप भी पूर्व पार्षद रह चुके हैं, एक बार नहीं 2 बार, मतलब जब से नगर परिषद का गठन हुआ है तब से। तो आप पति पत्नी मिलकर इस वार्ड में क्या कुछ डेवलपमेंट किए हैं, ओवरऑल तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो आपको सुरेंद्र जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए सुरेंद्र जी कि जनता ने 2 बार आपकी पत्नी को और 1 बार आपको मौका दिया, तो ओवरऑल देखें तो क्या कुछ डेवलपमेंट और विकास का काम हुआ? जी आप बताइए। विकास का काम 5 साल में हमने बहुत सा किया, जैसे कि रोड का, नाले का, इंदिरा गांधी पार्क का भी निर्माण हमने कराया 25 लाख रुपए से, और रोड नाले भी लगभग हमको लगता है 70-80 लाख रुपए के 5 साल के में हम लोगों ने कराए थे। और हम लोग का जैसे कि संसद विधायक का जो फंड रहता है, हम लोग कोई फंड नहीं है, जो नगर परिषद जो झारखंड राज्य से जो फंड आता है वही फंड आता है, जो कि 20-21 वार्ड में पड़ता है। तो कभी 10 लाख, कभी 5 लाख हर वार्ड के लगभग पड़ता है। उसी से हम लोग विकास अपना वार्ड का करते हैं। अगर बात कहें 3 टर्म की, 2 टर्म से आपकी पत्नी है, 1 टर्म से आप हैं, ओवरऑल अगर देखें तो कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया, शौचालय, पेंशन और राशन कार्ड बनवाए? शौचालय तो लगभग हम 100 आदमी का लगभग दिए। प्रधानमंत्री आवास जैसे कि हमारे वार्ड में अंचल का रसीद बहुत कम लोगों का है, तभी हम कम से कम 15-16 आदमी का प्रधानमंत्री आवास दिवा चुके हैं। हाँ, जहाँ तक विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का सवाल है, लगभग मैंने 15 साल के कार्यकाल में लगभग 150 से 200 के आसपास में बनवा चुके हैं। हाँ। ये बताइए कि अगर तीनों टर्म को जोड़ लेते हैं और जब से देश आज़ाद हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, 22 साल से ऊपर हो गए, तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो आपका और आपकी पत्नी का नाम लोग युगों युगों तक याद ले कि ये जो काम हुआ है बहुत ही बेहतर हुआ है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि 15 साल के कार्यकाल में मेरा रूटीन है कि हम 4:30 बजे लगभग उठते हैं और तैयार होकर लगभग 5:15 बजे हम निकल जाते हैं। मैंने प्रतिदिन का नियम मेरा है, और यहाँ उठते हैं तो घूमते फिरते नगर परिषद में हम जाते हैं प्रतिदिन। और जैसे कि सुबह सफाई की ड्यूटी वहाँ पड़ती है, मैं प्रतिदिन मैं वहाँ से सफाई कर्मी लेकर मैंने प्रतिदिन अपने वार्ड में सफाई कराना, कचरा उठवाना। वो तो आपका जो डेली रूटीन है वो तो आपको करना ही है। सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो आपको लगा हो कि ये जो मैंने काम किया है इस कार्य को लोग युगों युगों तक याद करें? सबसे ऐतिहासिक कार्य जैसे इंदिरा गांधी पार्क हमने बनवाया, वो है 4-5 जगह मतलब रोड नाली नहीं था, वो हमने बनवाने का काम किया। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी पानी की समस्या है। ये बताइए कि जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर अगर बरकरार रहता है तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करें? क्या आपका रोड मैप है? अगर अव्वल 2023 में जनता ने हमें मौका दिया या हमारे पत्नी को मौका मिला तो मॉडल वार्ड बनाने के हम पूरी प्रयास करेंगे। आपका रोड मैप आपने क्या सोचा? समय आने पर बताएंगे। अच्छा बताइए कि चूंकि आपके पास काम करने का अनुभव हो चुका है और इस बार उपाध्यक्ष का पद जो है
पार्षदों के बीच से ही होगा। तो क्या आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? श्योर। हाँ, चुनाव जीतने के बाद फाइट करेंगे। कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया, आप बताइए। कोरोना काल में हम लोग बहुत सहायता सबके किए, चावल बंटवाएं, गरीब लोग के सबके थी राशन पानी का व्यवस्था करवाएं। अच्छा, ये बताइए, कोरोना काल में आपने लोगों को मदद किया, लेकिन राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ाया। कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे घटनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया। क्या ये सही है? ये तो गलत है। हम लोग बोर्ड बैठक में इसका आवाज़ भी उठाए थे, लेकिन पत्रकारिता द्वारा कहा गया कि होल्डिंग टैक्स मैंने बढ़ाया नहीं गया, सोचने का तरीका अलग है। लेकिन हमने बोला कि नहीं, बढ़ाया ही गया है। जैसे कि मेरा ही होल्डिंग टैक्स पहले 2,000 लगता था, जो कि अभी 2600 भरना पड़ा है। इसी तरह बहुत लोगों का दुगना तिगुना भी हो गया है। हाँ, आपने बोर्ड में आवाज़ उठाई? हाँ, हमने बोर्ड में उठाया है। राज्य सरकार का गलत तरीका है बढ़ाने का। तो सरकार को इस पर दोबारा से विचार करना। हाँ, सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है, भारत का संविधान एक है, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोग को नहीं मिलता है। आप पार्षद नहीं हैं, मानदेय मिलता था, ख़त्म, कोई सुविधा नहीं न। जब आम पब्लिक के लिए आप पेंशन की व्यवस्था करवाते हैं, राशन कार्ड की व्यवस्था कराते हैं, स्वास्थ्य कार्ड के लिए आयुष्मान कार्ड बनता है, तो फिर आप लोग के लिए क्यों नहीं बनता है? क्या इसके लिए आपने केंद्र सरकार से मांग करते हैं या बोर्ड में आवाज़ उठाए? बोर्ड बैठक में तो आवाज़ उठा रहे, जैसे कि हम लोग टीए भाता के बोर्ड बैठक के मांग किए थे। जैसे कि हम लोग प्रतिदिन मान ली मोटरसाइकिल से घूमते हैं, चाहे ऐसे घूमते हैं, तो टीए भाता हम लोग को मिलना चाहिए। तो वहाँ से हुआ कि जो सरकार का गाइडलाइन है, जो 6,000 आप लोग को मानदेय मिलता है वही मिलेगा। जो कि हमें लगता है कि लेबर का भी कम से कम 400-500 रुपये डेली लेता है। लेबर से कम पेमेंट वार्ड पार्षदों का है। बहुत दुखनीय राज्य सरकार का दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है, जो कि इतना कम मानदेय। दूसरी बात कि लेडी सीट है, लेडी सीट के साथ पुरुष को भी लगना पड़ता है, जो कि एक टिकट पर या 2 सिनेमा हम लोग दिखा रहे हैं मात्र 6,000 रुपये में सरकार का। जहाँ तक क्या करते हैं आप सरकार से, क्या आप लोग को सुविधा नहीं होना? सरकार से मांग मेरा यही है, कम से कम मानदेय सम्मानजनक हो, कम से कम 15,000 रुपये के आसपास होनी चाहिए, टीए भाता होनी चाहिए, पेंशन भी होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, लेकिन निर्वाचन आयोग चाह रही है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव करा ले, तो क्या चुनाव के लिए तैयार हैं? अगर ऐसा चुनाव होता है तो उसके लिए तैयार है, लेकिन अगर अपील में होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है, आप महिला हैं, पार्षद हैं, और भारत के जो राष्ट्रपति हैं महिला हैं, और पार्षद से ही उन्होंने राजनीतिक करियर का शुरुआत किया। कैसा लग रहा है, क्या प्रेरणा लेते हैं आप? अच्छा लेते हैं, अगर हम लोग को भी मिलेगा वैसा तो जरूर। आप भी राष्ट्रपति बनना चाहेंगे? हाँ ठीक, काहे नहीं बनेंगे तब। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं अनीता देवी और उनके पति हैं सुरेंद्र कश्यप जी, जो पूर्व पार्षद हैं, इन्होंने कहा कि जनता ने हमें मौका दिया और मैंने हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का काम किया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सड़क, शौचालय, सड़क नली गली, पेंशन, राशन कार्ड, सभी बहुत सारे कार्य हैं जो इन्होंने किया, वृद्धा पेंशन, ये सब काम किए। और आगे की क्या रणनीति है तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।